हेलो गाइस, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द माय चैनल एजुकेशन फंडा। तो आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, इंग्लिश का लेक्चर लेके आ गए हैं। तो आई होप आप सभी को हमारे जो पिछले लेक्चर है, हमने पाँच लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। तो आई होप आप सभी को लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियोज़ को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आफ्टर द ग्रामर वी हैड ए लेसन इन राइटिंग। हमने जैसे ही ग्रामर पढ़ी, हमारा जो लेसन था, हम लिखाई का काम, राइटिंग का काम करने जा रहे थे, उसका लेसन लेने जा रहे थे। दैट डे एम हेमल हैड न्यू कॉपीज़ फॉर अस। उस दिन एम हेमल जो थे हमारे लिए नई कॉपीज़ लेके आए थे। हेमल हैड न्यू राइटिंग इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, और जिसके कोने पर, कॉपीज़ के कोने पर बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा हुआ था, फ्रेंड्स एल्सेक, फ्रेंड्स एल्सेक। They looked like little flags floating everywhere in the school room. ये कुछ ऐसा लग रहा था जैसे कि पूरे स्कूल रूम में सभी जगह हम झंडे जो हैं वे लहरा रहे हों। हंग फ्रॉम द रोड एट द टॉप ऑफ अवर डिस्क, और हमारी डिस्क जो हमारी सीट है उसके ऊपर जो रोड मतलब जैसे झंडे के नीचे वो ठंडी सी होती है, वो रोड वो उसको रखी हो और उसने मतलब अच्छे तरीके से उसे ढक रखा हो, झंडे उसमें लहरा रहे हो सीट्स पे। यू ऑफ टू हैव सीन हाउ एवरी वन सेट टू वर्क। तुम यह सोच सकते हो कि सब लोग कैसे, कितने आराम से सब लोग कैसे काम कर रहे हैं। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और यह सब कुछ कितना शांत है। द ओनली साउंड वाज स्क्रैचिंग ऑफ द पेन्स, कि केवल वहाँ पर जो आवाज़ साउंड थी, जो वहाँ पर बस केवल पेन की स्क्रैच की, मतलब पेन की लिखाई की आवाज़ थी ओवर द पेपर्स के ऊपर। वंस सम बैटल्स फ्लू इन, और कुछ बैटल्स मतलब कुछ छोटे छोटे से जानवर मधुमक्खी से टाइप में ऐसे वो फ्लू इन अंदर आए उड़ते हुए। बट नोबडी पेड एनी अटेंशन टू दैम, लेकिन उन पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। नॉट इवन द लिटिल वंस, और ना ही छोटे जो बच्चे बैठे हुए थे वहाँ पर क्लास में उन्होंने दिया। वो वर्क राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिजिक्स, जो मतलब उन पर लिखना नहीं आता था लेकिन फिर भी वे लिखने का प्रयास कर रहे थे। एज इफ़ डैट वाज फ्रेंच टू, जैसे कि वे मतलब वे ऐसे लिख रहे थे जैसे ही वे फ्रेंच ही लिख रहे हों। कुछ उन पे नहीं आता, जैसे छोटा बच्चा लिखता है उस पर कुछ नहीं आता लेकिन फिर भी वो लिखने की ट्राई करता है, वे ऐसे ही ट्राई कर रहे थे। ऑन द रूफ द पिजन्स कोड वेरी लो, और छत पर कबूतर आवाज़ कर रहे थे बहुत ही आराम से। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने यह सब कुछ खुद ही सोचा, विल दे मेक दैम सिंग इन जर्मन, क्या ये कबूतरों को भी जर्मन में गाना सिखाएंगे। एवन द पिजन, क्या ये कबूतरों को भी जर्मन में ही सिखाएंगे कि तुम भी जर्मन में ही बोलो। व्हेनेवर, जैसे आई लुक्ड अप फ्रॉम माई राइटिंग, मैं जैसे अपने मतलब राइटिंग से लिखता हुआ मैं ऊपर की तरफ देखा। आई शा एम हेमल, मैंने एम हेमल को देखा, सिटिंग मोशनलेस, कि बिल्कुल शांति से बैठे हुए थे। इन हिज चेयर, अपनी चेयर पर। एंड गैजेस का मतलब है टकटकी लगाकर देखना। फर्स्ट एट वन थिंग, और सभी चीज़ों पर मतलब टकटकी लगाकर देख रहे थे। देन एट अनदर, एक के बाद एक मतलब चीज़ों पर फिर दूसरी चीज़ पर टकटकी लगाकर देख रहे थे। एज इफ़ ही वांट टू फिक्स इन हिज माइंड, जैसे कि वह सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हो। जस्ट हाउ एवरीथिंग लुक्ड इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो सब कुछ उस स्कूल रूम, छोटे से स्कूल रूम में, छोटे से स्कूल के कमरे में उसे दिख रहा था कि वह सब कुछ अपने दिमाग में फिक्स करना चाहते हो। फॉर फैंसी, भावना, फैंसी का मतलब भावना। 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम पैलेस, कि उसके मतलब उसके वहाँ पर इमोशंस जुड़े हैं, भावना जुड़ी हुई है। क्योंकि 40 ईयर्स ही हैड बीन देयर इन द सेम पैलेस, क्योंकि वह पूरे 40 साल तक एक ही स्थान पर रहे, वहीं पर एक स्थान पर रहे, और अपने फ्रेंड्स का टीचर बनकर उन्होंने अपने देश की सेवा की। विथ हिज गार्डन आउटसाइड द विंडो, और उसी के बिल्कुल बाहर, उस खिड़की, क्लासरूम की खिड़की के बिल्कुल बाहर उसका गार्डन है। एंड हिज क्लास इन द फ्रंट ऑफ हिम, और बिल्कुल उसके सामने उसकी क्लास है। जस्ट लाइक डैट, यह सब कुछ ऐसा है। ऑन द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वोन, और वहाँ पर डेस्क
और बेंचेस सारे के सारे हैड बीन बोन स्मूथ, पुरानी और चिकनी स्मूथ सी हो गई है। द वॉलनट ट्रीज इन द गार्डन वर टॉलर, और वहाँ के जो वॉलनट ट्रीज हैं बगीचे में वे सब के सब बड़े हो गए हैं। एंड द होप वाइन, और जो हम बेलें हैं दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ, जो उसने खुद ही बोई हैं, ट्वाइंड डबल हो गई है, जो छोटी थी पहले से उसकी दुगनी हो गई है। अबाउट द विंडोज टू द रूफ, और जो कि खिड़की से छत तक पहुंच चुकी है। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल, यह कितना दुख भरी बात है कि उसके हृदय को कितनी ठेस हुई होगी कि उसे भी यह सब कुछ छोड़ के जाना होगा। पुअर मैन, उस गरीब आदमी को। टू हियर हिज सिस्टर मूविंग अबाउट इन द रूम अबाउ, ऊपर के कमरे में उसकी जो सिस्टर थी वह इधर उधर मूविंग घूम रही थी। पैकिंग देयर ट्रंक्स, और उनके जो ट्रंक्स हैं, कपड़े हैं, ट्रंक्स मतलब बैग्स हैं, वे पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव द कंट्री नेक्स्ट डे, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही कंट्री को छोड़ना होगा। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।